आपसे आप पैसे इन्वेस्ट करो उनके जूतों में। तो जो आपको भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो और कोई आपको नहीं बताएगा। मैं 1 महीना ही इन्होंने पहना है, तो इतना जल्दी कैसे ख़राब हुआ। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं डीकैथलॉन, हम वहाँ जा रहे हैं। अभी क्यों जा रहे हैं, वो एक्चुअली हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। तो चीज़ें जो ऑर्डर करी थी ना, ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो हमने डिलीवरी का उसमें क्लिक करना था, तो उसके बदले कर दिया था स्टोर से पिकअप। तो बहुत लोग ये गलती करेंगे, तो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। पहले हम अपना सामान पिक कर लेते हैं यहाँ से। जो भी हमारा पार्सल था वो हम डायरेक्ट स्टोर से पिक करने जा रहे हैं। वो बाय मिस्टेक हुआ है, तो ऐसे और भी लोग गलती ना करते, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि आपको होम डिलीवरी मिले। ठीक है, तो अभी स्टोर से सामान पिक करते हैं, पहले डीकैथलॉन चलते हैं, उसके बाद आपको घर पे मिलेंगे। ठीक है, पहले स्टोर में मिलते हैं। देखना ये भी वार्म है काफ़ी ना, 99 का है लेकिन अच्छा है, वार्म है। ये वाला कलर है, ब्लैक से बेटर मुझे ये फिर भी लग रही है। मुझे ये बेटर लगा है जो मेरे हाथ में है। हाँ, इसका स्टफ़ दिखा देते हैं। ब्लैक वाले का जो स्टफ़ है ना, और ये ग्रे वाले का जो स्टफ़ है डिफरेंट है, मुझे यहाँ से लग रहा है। ये थोड़ा सा फेदरी लुक लग रहा है इसका ना, और ये है फ्लीस वाला, बिल्कुल जैसे फ्लीस होता है वैसे ही है ये। घर से पिकअप नहीं होगा, यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा अगर शोरूम में अगर आप ऑर्डर रिसीव करने आओगे तो गाइज़ ये वाले जो शूज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये मैं रिटर्न कर रही हूँ। और मैं क्यों रिटर्न कर रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। बिलिंग कराने के बाद जब आप एग्ज़िट करेंगे, तो एग्ज़िट पर यहाँ पर आपको अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कराना होता है, और अपना बिल दिखाना होता है इनको। उसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। एक बार तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपने ऑर्डर को पिक कर लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और जो आपको भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो और कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ मैंने अभी देखी है स्टोर में, जो हुआ अभी। ठीक है। हाय गाइस, रात को मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मार्केट से आते आते ना बहुत रात हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं मॉल चली गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, रात हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे मैं बता दूंगी आपको। तो मैं डीकैथलॉन की एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आने वाली हैं, और किसी ने भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी। एक तो ये कि जब आप डीकैथलॉन से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो आप जब डिलीवरी सेलेक्ट करो ना, तो डिलीवरी आप एक तो आता है, उसमें 2 ऑप्शंस खुलते हैं। एक तो आता है शोरूम से आप पिकअप कर लो, एक आता है होम डिलीवरी। जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ये ऐप को, डीकैथलॉन की ऐप को, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर शोरूम की पिकअप कर लेते हैं कि आप शोरूम से पिकअप कर लोगे, और होम डिलीवरी वाला जो ऑप्शन होता है वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर आप शोरूम से पिक करते हो तो उसमें एक नुकसान है। नुकसान ये है कि बाई चांस अगर चलो आपने फॉर एग्जांपल आपने जैसे शोरूम से अपना डिलीवरी पिकअप करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, हो गया। अब क्या हुआ जी, मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम निकल आई, कोई इशू आ गया, कोई साइज़ फिट नहीं हुआ, कलर अच्छा नहीं है, जो भी आपका इशू हुआ, आपको नहीं पसंद है, आपको रिटर्न करना है, तो आपको रिटर्न करने के लिए वापस शोरूम ही जाना पड़ेगा।
अपना प्रोडक्ट को वहाँ पे छोड़ोगे तो वहाँ से आपका प्रोडक्ट पिक होगा, आपके घर से आपका प्रोडक्ट पिक नहीं होगा अगर आप रिटर्न करते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप होम डिलीवरी का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा और कन्वीनियंट भी रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट आपको रिफ़ंड भी मतलब रिटर्न भी करना है तो आपके घर से ही पिक हो जाएगा। अगर शोरूम वाली डिलीवरी सेलेक्ट करोगे तो आपको शोरूम पे जाके अपना प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे और उसके बाद वहाँ से पिक होगा, तो ज़बरदस्ती का झंझट और टाइम ख़राब होने वाली बात है। तो इसलिए आप ये चीज़ करना। और मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी हैं जो मैंने मतलब मुझे एकदम शॉक हो गई, मुझे नहीं अच्छा लगा ये सब चीज़ें जो मैंने वहाँ स्टोर में देखी। एक तो ये चीज़ कि जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं। आई थिंक मुझे 2 पार्ट में दिखाना पड़ेगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें ली हैं। तो ये कि मैंने -5 की ना 2 जैकेट ली हैं वहाँ से। तो एक जैकेट का मुझे पाउच ही नहीं मिला। मैं शोरूम से पिकअप हुआ था मेरे प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं लेने गई थी, तो मुझे उस जैकेट का पाउच ही नहीं मिला। तो ये भी मुझे कंप्लेंट मुझे करना है, ठीक है। दूसरा, जब मैंने अपना जैकेट लिया तो दूसरे जैकेट जो मेरा आया था वहाँ से, तो वो दूसरे जैकेट का जो ये कफ्स होते हैं ना, यहाँ से वो गंदा हो रखा था, निशान लगे हुए थे उसमें ब्राउन से, मिट्टी के से पता नहीं काहे के निशान लगे हुए थे, तो वो गंदा था। तो मैंने वहीं पर उसको रिटर्न कर दिया। मैंने क्या करा, शोरूम पे ही मैंने अपने प्रोडक्ट को खोल के देख लिया। मैंने सोचा अगर मैं घर जाऊंगी तो घर से मुझे वापस यहाँ पे ड्रॉप करने आना पड़ेगा अगर बाई चांस मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो इसलिए मैंने शोरूम पे ही पैकेट खोल के मैंने वहीं पे सब चेक कर लिया। और जो मुझे चीज़ें सही नहीं समझ में आई वो मैंने वहीं पर उसका रिफ़ंड इनिशिएट करवा दिया उनसे काउंटर पे कह के। आप देख भी सकते हो मैं काउंटर पे इसलिए मुझे इतना टाइम लगा था क्योंकि मैं रिफ़ंड इनिशिएट करा रही थी यहाँ पर अपना। और फिर आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, आपका जो पैसा है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो शोरूम पे डिलीवरी लेने का यही एक नुकसान है कि आपको प्रोडक्ट रिटर्न करने के टाइम पे आपको शोरूम पे ही आना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी, एक पेयर ऑफ शू मैंने ऑर्डर किया था वहाँ से, है ना। तो क्या हुआ कि जब मैं उसका बिलिंग करा रही थी, मैंने मतलब ले लिया था, मैं जस्ट बिलिंग करा रही थी उसकी, तो क्या हुआ था कि 2 बंदे आए वहाँ पर, उन्होंने मेल वाला शू, मेरा था फीमेल वाला, उनका था मेल वाला, बाकी सब कुछ सेम था, मतलब उसका जो वेरिएंट था ना वो सेम था, बस वो मेल का था और मेरा था फीमेल का। तो वो अपना शू रिटर्न करने आया था और उसके शूज़ की हालत मैं आप दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन में। उसके शूज़ की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि फट चुका था, लेस उसके घिस चुके थे। और सिर्फ वो कहता है कि मेरा जूते को पहने हुए सिर्फ 1 ही महीना मैंने यूज़ किया और 1 महीना यूज़ करने के बाद इसकी हालत ये है कि उसकी पेस्टिंग वगैरह भी खुल गई है, लेस ख़राब हो गया है, सब कुछ मतलब आप देख सकते हो अपनी आंखों से इसकी शूज़ की क्या हालत हो रही है। तो उसके बाद जब वो रिटर्न करने आया कि 2 साल की वारंटी है तो आप इसको रिटर्न कर दो या इसको मतलब रिपेयर कराओ, तो उन्होंने बोला कि जो वारंटी है ना, सोल के पेस्टिंग की वारंटी है, पूरे जूते की वारंटी उन्होंने मना कर दिया कि पूरे जूते की नहीं है, सिर्फ सोल के, अगर सोल निकलेगा उसकी वारंटी है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगी कि मैंने कहा यार वैसे इतना मोटा मोटा लिखा होता है डीकैथलॉन के जूते में कि वारंटी है 2 साल की। तो मतलब फिर वो लड़का बेचारा, बड़े परेशान हो रहे थे वो दोनों लड़के, और बोला उनसे, काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इसको रिपेयर तो करा के दो, 1 महीने में कैसे शू ख़राब हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया और नीचे रख दिए, ठीक है। फिर वो चले गए। फिर मैं डीकैथलॉन का जो वॉलंटियर था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये इतना जल्दी कैसे ख़राब हो सकता है, 1 महीना ही इन्होंने पहना है तो इतना जल्दी कैसे ख़राब हुआ। तो उसने मुझे ये बताया कि ये वाले जो जूते हैं इसमें आपको 1 हफ्ते में आप 2 से 3 बार आप रनिंग के लिए जा सकते हो। 1 हफ्ते में 2 से 3 बार आप रनिंग के लिए जा सकते हो। कितना टाइम तक? 30 मिनट या 20 मिनट के, इससे ज़्यादा आपको नहीं पहना। 1 घंटा उसने पूरा नहीं बोला, 1 घंटे के लिए भी आप उनके वो जूते पहन नहीं सकते अगर आप रनिंग पे जा रहे हो। और कहते हैं कि डेली यूज़ के लिए नहीं है ये। तो आप मुझे ये बताओ कि इस पे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, तो उसका मतलब यही हो गया ना, फिर ओकेजनली पहनो। यही तो हो गया कि 1 हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन पहन सकते हो, वो भी इतने मिनट्स के लिए, 1 घंटा भी नहीं पहन सकते। तो मुझे ये चीज़ बड़ी शॉकिंग लगी। मैंने कहा यार 1300 रुपये के जूते हैं, तो उसमें मतलब कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि इतना ही पहनोगे, अगर इससे ज़्यादा पहनोगे तो ऐसे ही फट जाएगा, ऐसे ही होएगा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने प्यूमा के जूते जब लिए थे मिंत्रा से, कई बार मैंने प्यूमा के जूते लिए हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये डेली पहनता है, डेली मॉर्निंग वॉक करना, डेली जॉगिंग करना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं आया। इवन HRX के जूतों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो ऋतिक रोशन वाला ब्रांड है, मिंत्रा से जो दिखाया था मैंने आपको, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कहता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए आप उसी में यूज़ करो वरना ये ख़राब हो जाएंगे।
तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो इसलिए मैं आपको दिखा दिया मैंने कि कौन से जूते लिए थे मैंने। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, मैंने उसी टाइम उसको रिटर्न कर दिया। आप देखा भी होगा कि मैं लेके खड़ी हुई हूँ उन जूतों को काउंटर पे सिर्फ रिटर्न करने के लिए। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था उन जूतों का और मैं वहाँ से पिकअप करने गई थी इकट्ठा सामान अपना, तो मैंने वहीं के वहीं अपना रिफ़ंड इनिशिएट कराया, जूते मैंने वहीं के वहीं रिटर्न कर दिए और मैंने प्यूमा के जूते ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए उसके मतलब उसको छोड़ के। तो इसलिए मैं बता रही हूँ अपना पैसा वेस्ट मत करो, इसलिए पहले से उनसे पूछ लो कि कितना टाइम तक आपके जूते पहन सकते हैं, क्योंकि उनके जूतों में शायद ऐसा है कि इतने टाइम तक ही आप इनको पहन सकते हो, इतनी देर के लिए पहन सकते हो, रेगुलर यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का आप उनसे पहले से ही पूछ लो, जो भी उनके वॉलंटियर्स वहाँ पर होते हैं उनसे पूछ लो कि भाई कितने टाइम तक पहन सकते हो, उस हिसाब से आप पैसे इन्वेस्ट करो उनके जूतों में। तो बस यही मुझे आज के वीडियो में आपको बताना था, और मैंने क्या क्या चीज़ें ली है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप कि ये वीडियो आपने लाइक किया होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डीकैथलॉन के हॉल के साथ। बाय बाय।